हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनएम मेडिकल क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान ऑन एनीमिया के ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एनीमिया का नर्सिंग केयर प्लान बनाने के लिए 7 कॉलम बना लेने हैं, जिनके अंदर असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रेशनल और इवोल्यूशन आएगा। और जो असेसमेंट है, असेसमेंट के अंदर आपको 2 डाटा लिखने हैं, एक सब्जेक्टिव डाटा और एक ऑब्जेक्टिव डाटा। तो सब्जेक्टिव डाटा के अंदर पेशेंट क्या बोलेगा आपको, आई एम फीलिंग वीक एंड आई कांट कंप्लीट माई वर्क, यानी पेशेंट को वीक फील हो रहा है और उसका काम कंप्लीट नहीं कर पा रहा है। ऑब्जेक्टिव डाटा क्या है, फटीग, ग्रेटर नीड ऑफ स्लीप एंड रेस्ट, यानी कि आपको अगर एनीमिया है तो एनीमिया में क्या होगा, आपका ब्लड कम होगा। ब्लड कम होगा तो आपके बॉडी के अंदर ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में डिलीवर नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, आपको फटीग होगा, ग्रेटर नीड ऑफ स्लीप एंड रेस्ट होगा। तो अब एनीमिया का नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, एक्टिविटी इंटॉलरेंस रिलेटेड टू इम्बैलेंस बिटवीन ऑक्सीजन सप्लाई डिलीवरी एंड डिमांड, यानी कि अगर पेशेंट को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो वो आपकी एक्टिविटी इनटॉलरेंस करेगा, यानी आप कुछ भी बोलोगे तो आपको टॉलरेट कर देगा, ऐसा कुछ होगा। अब आपका गोल क्या होना चाहिए इसके अंदर, टू डिक्रीज साइंस ऑफ फिजियोलॉजिकल इंटॉलरेंस एंड फ्री फ्रॉम वीकनेस, यानी कि पेशेंट की फिजियोलॉजिकल जो इंटॉलरेंस है उसे दूर करना और उसे फ्री फ्रॉम वीकनेस करना। तो इसके लिए आप क्या क्या प्लान करेंगे, प्लानिंग होगा सबसे पहले, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका रेशनल क्या होगा। तो सबसे पहले प्लानिंग देखिए, प्लानिंग के अंदर क्या होगा, assess the vital signs of the patient, then assess patient ability to perform normal activities and tasks, recommended quiet atmosphere and bed rest, educate the patient about disease condition। अब इसका इम्प्लीमेंटेशन क्या होगा, जो आपने प्लानिंग की, यानी कि असिस्ट द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, उसका क्या होगा, असिस्ट द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, यानी आपके पेशेंट के वाइटल साइन असिस्ट कर लिए। फिर असिस्ट द पेशेंट एबिलिटी टू परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटीज़ एंड टास्क, यानी आपने वो असिस्ट कर ली। फिर रिकमेंडेड क्वाइट एटमोसफियर एंड बेड रेस्ट, उसे क्वाइट एटमोसफियर दे दिया और बेड रेस्ट दे दी। उसके बाद एजुकेट द पेशेंट अबाउट डिसीज, उसे डिसीज कंपोजिशन के, उसे डिसीज कंडीशन के बारे में एजुकेट कर दिया। अब इसका रेशनल क्या होगा, तो आपने वाइटल साइन दिया, उससे क्या होगा, टू हेल्प विद द बेसलाइन डाटा ऑफ द पेशेंट, यानी आपको बेसलाइन डाटा मिलेगा पेशेंट का। फिर इट हेल्प विद द पेन रिलीफ एंड रिकवरी, यानी जो आपने परफॉर्म नॉर्मल एक्टिविटी के टास्क दिए थे उससे क्या होगा, उसका पेन रिलीफ और रिकवरी में जल्दी होगी। और फिर रिकमेंडेड बेड क्वाइट एटमोसफेयर एंड बेड रेस्ट से क्या होगा, इट हेल्पफुल फॉर पेशेंट रिकवरी, यानी पेशेंट की रिकवरी में हेल्पफुल होगा। उसके बाद आपने जो पेशेंट को एजुकेट दी थी डिसीज कंडीशन में, उससे क्या होगा, इट हेल्प द पेशेंट इन सेल्फ केयर, यानी पेशेंट अपनी सेल्फ केयर कर पाएगा। अब आपने जो सारी इम्प्लीमेंटेशन किया उसका एवोल्यूशन क्या निकला, आपका गोल आपका अचीव हुआ क्या नहीं हुआ। तो एवोल्यूशन के अंदर क्या आएगा, पेशेंट फ्री फ्रॉम वीकनेस एंड एक्टिविटी इंटॉलरेंस डिक्रीज, यानी पेशेंट फ्री फ्रॉम वीकनेस है और उसकी एक्टिविटी इंटॉलरेंस डिक्रीज हो चुकी है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।